वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 6 के सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्लीनिंग फूड का पार्ट 2, क्योंकि मैं आप लोगों को पार्ट 1 में फूड से क्लीनिंग कैसे करना है, फूड को क्लीन कैसे करना है एंड फूड का सेपरेशन के बारे में आप लोग से डिस्कस की थी। इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं मटेरियल, उनको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, उनका क्लीनिंग कैसे करते हैं, उनकी सफाई किस किस मेथड से की जाती है। तो जो लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उनका सेपरेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनके मेथड 4 to 5 मेथड है एंड 4 to 5 मेथड को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जिससे कि आप लोगों को हर कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में किस तरह से सेपरेशन किया जाता है एंड मेथड क्या क्या है। फर्स्ट, सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। फर्स्ट, इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्यूबल सॉलिड जो है उनको लिक्विड में कैसे लाना है सेपरेटिंग के थ्रू। देन इसका फर्स्ट मेथड होगा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंशन। सेकेंड है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके। एंड थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड नेक्स्ट है एवापोरेशन, लास्ट है डिस्टिलेशन। एंड इस तरह से 4 to 5 मेथड है। एंड इसके अलावा अनदर मेथड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म को सेपरेट करने में, क्लीन करने में। तो फर्स्ट, solid which are insoluble in water are generally heavier than other component of the mixture. They can be separated by the following method. वाटर में जो भी चीज़ मिक्सअप होता है, जो भी अदर मटेरियल मिक्स होते हैं, अब जब हम लोग कुछ मेथड यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए, देन क्या होता है कि वाटर से वो अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में होता क्या है कि सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हेवियर पार्टिकल ऑफ एन इनसॉल्यूबल सॉलिड। इनसॉल्यूबल का मतलब जो वाटर में मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो वाटर में मान लिया कि पानी है एक ग्लास में एंड उसमें कुछ स्टोन है, तो स्टोन है इनसॉल्यूबल स्टोन है, वो वाटर में मिक्स नहीं हो सकता। तो हम लोग उसको सेपरेट करेंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड से। तो उससे होगा क्या कि वाटर अलग हो जाता है एंड स्टोन जो है वो अलग हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये सेपरेशन हो जाएगा एंड वाटर का क्लीनिंग हो जाएगा इस मेथड से। पार्टिकल insoluble in a liquid settle down, the particle that settle down are called sediments। और ये जो पार्टिकल डाउन हो जाता है, डाउन होकर के स्टोर हो जाता है एक जगह और वाटर अलग हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंट प्रोसेस बोल सकते हैं, कहते हैं, बिकॉज ये मेथड से ही ये वाटर एंड स्टोन अलग अलग हो पाएगा। अब आते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ pouring out the clear liquid after sedimentation without disturbing the sediment। जब सेडिमेंट कर लिए, वाटर से स्टोन अलग कर लिए, देन उसके बाद वाटर को प्योर करना होता है, थोड़ा सा उसे क्लियर करना होता है। देन उसके पास हम लोग उसके नेक्स्ट प्रोसेस होता है डिकेंटेशन, और इस प्रोसेस से वाटर बिल्कुल क्लियर हो जाता है एंड प्योरीफाई हो जाता है एंड ये पीने के लायक हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के लायक हो जाता है। तो इस मेथड से हम लोग वाटर को क्लियर कर सकते हैं, ये वाटर को क्लीन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एंड उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं खाना बनाने में, अपने घरों में खाना बनाने में, या फिर कोई बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्री यूज़, बहुत सारी बिजनेस तरह की चीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंड मैटर आते हैं फिल्टरेशन पे। व्हेन यू मेक टी यू सेपरेट द लीव्स फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर सच एज वायर मेश। हम लोग जब टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो जब चाय कम्प्लीटली बन जाता है, देन उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए जो टी का लीव्स होता है, चाय की जो पत्तियाँ होती हैं, उन्हें अलग करते हैं। उन्हें अलग करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वायर मेश, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं स्ट्रैनर का, उसको रख करके उस पर चाय हम लोग डालते हैं और वो नीचे की साइड ग्लास में आता है। तो जब ग्लास में चाय आ रहा होता है तो वो होता है क्या कि ओनली फॉर टी आता है, और जो टी का लीव्स जो होता है वो ऊपर में ही स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग फिल्टर कर देते हैं टी को, चाय को। इस तरह से होता क्या है कि जो टी में अननेसेसरी लीव्स है वो नहीं आते हैं और पूरे फिल्टर टी हम लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। सेम थिंग वाटर में भी हम लोग कर सकते हैं, वाटर को भी हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, बिकॉज वाटर में भी अननेसेसरी बैक्टीरिया, कीटाणु बहुत सारे पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो हम लोग जो ड्रिंक करने के लिए पानी, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसको हम लोग प्योरीफाई करके, फिल्टर करके ही ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। तो उसमें भी ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो जितने भी मेथड है वो सारे लिक्विड फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, द सब्सटेंस पार्टिकल इन अ लिक्विड कैन बी वेरी रेपिडली सेपरेट। इसमें इस मेथड में बहुत फास्ट
सेपरेट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बहुत फास्ट इसमें सेपरेट हो जाता है, मिक्सचर जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये भी लिक्विड फॉर्म में ही है, लिक्विड फॉर्म में है, कुछ पार्टिकल है जो इनसॉल्यूबल हैं, तो वो इतना उसको हम लोग जब सेपरेट मेथड यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, तो वो एकदम रैपिडली एकदम स्पीड में वो स्टोर हो जाता है अननेसेसरी इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट, और जो वाटर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। इसको करने में कुछ ही मिनट लगते हैं, एंड फिल्ट्रेशन में भी कुछ टाइम मिनट ही लगते हैं, 7 to 10 मिनट। तो ये नेक्स्ट मेथड था। अब आते हैं हम लोग एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन का मतलब होता है वाष्प। एवापोरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर होता है वो एवापोरेट होकर के वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, उसके थ्रू भी बहुत सारी सेपरेशन होता है। It is used to obtain the dissolved solid substance from water. It is based on the particle that liquid easily evaporates as compared solid. If we take a mixture of common salt and water in a dish, a heat is gently using a burner. The water evaporates and the common salt is left behind in the China dish. कुछ भी डिश बना रहे होते हैं हम लोग, तो उसमें वाटर रहता है एंड उसमें कुछ सॉल्ट मिक्स कर देते हैं, एंड उससे जब वो हीट होता है, गर्म होता है, देन वो एवापोरेट होने लगता है, वो ऊपर उसका जो वाटर होता है वो ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में जाने लगता है एवापोरेट होकर के। लास्टली इसमें होता क्या, सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्ट होता है वही बच जाता है, रिमेन हो जाता है, वाटर सारा गायब हो जाता है, मतलब कि सेपरेट हो जाता है। ओनली फॉर सॉल्ट की ही क्वांटिटी होती है, वाटर वहाँ पे से हिडन हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये एवापोरेशन मेथड से भी सेपरेशन होता है, और ये हीट होने के बाद ही होता है एवापोरेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन में क्या है, सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस कैन बी इजीली सेपरेट फ्रॉम देयर सॉल्वेंट बाय दिस मेथड। द सॉल्यूशन इज हीटेड इन अ राउंड बॉटम डिस्टिलेशन फ्लैक्स fitted with a delivery tube. The other end of the tube fitted with a rubber cork fixed in a breaker flask. The apparatus to cool the solvent vapor called is fitted to the flask. Cold water is made to the flow through the कंडेंसर। ये एक केमिकल मेथड है, इसको हम लोग घर पे बहुत रेयर यूज़ कर पाएंगे डिस्टिलेशन मेथड, बिकॉज इसमें होता क्या है, इसको हम लोग हीट कराते हैं, हीट कराने के बाद इसमें से इसको हम लोग सेपरेट, बाद में हम लोग मटेरियल को सेपरेट करते हैं। सेपरेट कराने के टाइम में जब वो सेपरेट हुआ, देन उस पर हम लोग उस पर कोल्ड वाटर भी डालते हैं, देन वहाँ पे भी सेपरेट करते हैं, देन जा करके यहाँ पे सेपरेशन होता है डिस्टिलेशन मेथड से। ये मेथड थोड़ा लॉन्ग होता है, एंड अधिकतर लेबोरेटरी में इस मेथड का हम लोग अप्लाई करते हैं। ये मेथड घर पे यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इसमें टाइम प्रोसेस ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड है, सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। बहुत सारे मेथड हम लोग यूज़ करते हैं और अपने होम में डोमेस्टिक यूज़ के लिए बहुत सारे मेथड, जो छोटे छोटे मेथड होते हैं वो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। Some of a mixture can't be separated by just a simple method. More than one method may be employed of separation of their component. For example, the mixture of the salt, sand and water can't be separated by a single method. For separating the component of mixture, we will first filtration, which will separate sand from the mixture. Sand we will evaporate the filter, obtain salt. The vapor of water can be contents of water in liquid form. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वन मेथड से सेपरेट नहीं हो सकती, जस्ट लाइक सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर वो एक टाइम पे सेपरेट नहीं हो सकता एक मेथड से, बिकॉज वो वाटर में मिक्स हो जाता है। तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, एवापोरेशन मेथड लगाते हैं। जब वो एवापोरेट हो जाता है, देन देखते हैं कि सिर्फ सॉल्ट है, फिर उसमें हम लोग नेक्स्ट मेथड अप्लाई करके उस चीज़ को सेपरेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ों को सेपरेट करने के लिए 2 से 3 मेथड अप्लाई करने होते हैं, देन जा करके हम लोग सेपरेशन कर पाते हैं। तो ये था सेपरेशन लिक्विड फॉर्म का। सॉलिड का तो मैं आप लोगों को बताई थी, फूड का क्लीनिंग कैसे होता है वो मैं आप लोग से डिस्कस की थी वीडियो के पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आप लोगों को लिक्विड फॉर्म का सेपरेशन के बारे में पता चला। इस तरह से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पे मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।